हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बेटा आज आप लोग का ये जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बाद आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज का टॉपिक है टाइडल फॉरेस्ट। तो टाइडल फॉरेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं आज कि टाइडल फॉरेस्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोकेशन के बारे में देखेंगे, टाइडल फॉरेस्ट का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन में देखते हैं, द टाइडल आर मैंग्रोव फॉरेस्ट आकर एलॉन्ग द कोस्ट लाइन, backwaters area flooded with high tides and salt marshes. They are found in the delta region of the Ganga and the Brahmaputra. These forests are called Sundarban. तो बेटा जो टाइडल फॉरेस्ट है इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोस्टल एरिया वाले में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र से या पानी से सटा हुआ जो भाग होता है वहाँ पे, जहाँ फ्लड वगैरह आती हैं, जहाँ टाइड्स आते रहते हैं, दलदली क्षेत्र होता है, वो पानी के जमने की वजह से दलदली क्षेत्र रहता है वहाँ पे। जनरली जो टाइडल फॉरेस्ट हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है, जैसे कोई नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले वो चारों तरफ फैल जाती है, तो उसके जो बीच का क्षेत्र होता है वो डेल्टा बन जाता है, क्योंकि सारा मटेरियल्स अपने साथ जो लाई रहती है नदी वहाँ पे गिरा देती है, जमा हो जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? संसार का सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा आपका यही है, सुंदरबन का डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के बीच में है, इसलिए टाइडल फॉरेस्ट को सुंदरवन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके हम क्लाइमेट की। द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। क्लाइमेट यहाँ की मॉडरेट है, न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है। मानसून स्टे फ्रॉम जून टू सितंबर। यहाँ मानसून जून से सितंबर के बीच में रहता है और रेनफॉल 65 से 70 इंच होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट की। टाइप ऑफ प्लांट में देखिए, दीज फॉरेस्ट हैव ट्रीज कॉल्ड सुंदरी। इन फॉरेस्ट के, इन जंगलों के पेड़ को सुंदरी कहा जाता है। रीजन क्या है? दिस इज द रीजन दैट द फॉरेस्ट आर नेम्ड एज सुंदरवन। तो सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं इस टाइडल फॉरेस्ट में, इसीलिए उसका नाम सुंदरवन रख दिया गया है। दिस ट्री हैव हार्ड, ऑयली एंड ड्यूरेबल वुड। ये काफ़ी सख्त लकड़ियाँ होती हैं, ऑयली भी होती हैं और ज़्यादा समय तक चलती हैं। इसीलिए इन वुड्स का, इन जंगलों का इस्तेमाल बोट बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनिमल की। तो टाइप्स ऑफ एनिमल में क्या है? सुंदरवन आर फेमस फॉर टाइगर। ये टाइगर के लिए फेमस है। इट इज़ कॉल्ड द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 200 टाइगर्स इन द एरिया। ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 200 टाइगर के आसपास पाए जाते हैं यहाँ पे। अदर एनिमल्स आर जंगली कैट, फिशिंग कैट और चीतल जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइडल फॉरेस्ट है। टाइडल फॉरेस्ट में इंपॉर्टेंट बात क्या हमने पढ़ी कि सुंदरबन के क्षेत्र में है, यहाँ सुंदरी नाम का ट्री पाया जाता है और रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर भी यहाँ फेमस है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में देखते हैं, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो इस तरह का जो वेजिटेशन है वो भारत के नॉर्थ क्षेत्र में पाया जाता है। क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम द अपर रीचेस टू द फुट हिल। तो पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र से नीचे, फुट हिल मतलब पहाड़ी के नीचे वाले क्षेत्र को लेकर के क्लाइमेट वेरी करता रहता है, मतलब क्लाइमेट में अंतर पाया जाता है। द पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड द फुट हिल्स रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। तो जो ये पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ होती हैं, पीक में चोटी होता है, वो बर्फ़ से भरी होती हैं, इसलिए फुट हिल्स पर, पहाड़ों के जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। टेम्परेचर जो है कि ऊपर जाने पर घटता भी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट की। तो द वेजिटेशंस वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन ट्री। यहाँ ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। द पिक्स विच आर स्नो कवर्ड डू नॉट हैव वेजिटेशंस।
तो माउंटेन की जो पीक, जो चोटियाँ बर्फ़ से भरी रहती हैं, ढकी रहती हैं, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती। एट द हाइट ऑफ 3500 मीटर एंड बियॉन्ड ओनली श्रब्स एंड ग्रास आर फाउंडेड। तो देखा जाए अगर 3500 से ऊपर की ऊंचाई पर केवल झाड़ियाँ वगैरह, घास के मैदान वगैरह पाए जाते हैं। द लो हिल्स एंड द फुट हिल्स हैव टाइड आइडियल कंडीशन फॉर एवरग्रीन वेजिटेशंस। तो जो लो हिल्स है, छोटी पहाड़ियाँ होती हैं कम ऊंचाई वाली, या जो पहाड़ों के नीचे वाला एरिया होता है, फुट हिल्स बोलते हैं उसे, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए अच्छा होता है। वहाँ पे हमेशा हरे भरे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। शिवालिक आर कवर्ड विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्री। जो शिवालिक क्षेत्र है वहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कॉमन ट्री कौन कौन से हैं? साल, ओक, चेस्टनट, चीर एक्सेट्रा। एट द हायर एल्टीट्यूड कोनीफेरस ट्रीज आर लाइक स्प्रूस, देवदार आर फाउंड। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कोनीफेरस पेड़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल की, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। टाइगर, एशियन एलिफेंट, गॉर्स आर फाउंड हियर। याक एंड एशियाटिक आइबेक्स आर फाउंड इन लद्दाख, अदर नेबरिंग एरियाज। तो यही जो टाइगर, एशियन एलिफेंट वगैरह पाए जाते हैं, याक पाया जाता है, एशियाटिक बैल वगैरह, बकरियाँ भी पाई जाती हैं। स्नो लिपर्ड आर आल्सो लोकेटेड हियर। यहाँ स्नो लिपर्ड भी पाया जाता है, बर्फीले जो तेंदुआ होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर सम 200 स्नो लिपर्ड इन द माउंटेन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो अगर देखा जाए तो लगभग 200 स्नो लिपर्ड यहाँ पाए जाते हैं इस एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये आपका टॉपिक पूरा होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, कब से किया गया, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। फॉरेस्ट इन इंडिया आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन। यानी कि जो इंडिया का फॉरेस्ट है वो डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब पतन होना या क्षय होना कहते हैं। कटिंग ऑफ ट्री, डिग्रेडेशन का मतलब पेड़ का कटना होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आवर नेशनल हेरिटेज। तो हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो राष्ट्रीय विरासत होते हैं। हेरिटेज का मतलब विरासत होता है। तो नेशनल एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं वो हमारे देश की धरोहर होते हैं, विरासत होते हैं। बट द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ लैंड इज़ मेकिंग देम endangered आर एक्सटिंक्ट्स। लेकिन पेड़ों को काटने की वजह से जो ज़मीनें हैं, जो जंगल हैं, जो एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट यानी कि समाप्ति की कगार पे हैं, विलुप्ति की कगार पे हैं, या तो वो खतरे में पहुंच चुके हैं। एनिमल्स आर बिकमिंग होमलेस। जंगलों को काटने की वजह से जानवरों का घर समाप्त हो रहा है। द फॉरेस्टेड एरिया इन इंडिया आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो फॉरेस्ट है वो भारत सरकार के द्वारा प्रिजर्व और प्रोटेक्टेड भी है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड ट्री। तो पेड़ों को बचाने के लिए और एनिमल्स को बचाने के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई हैं। इंडिया इज़ होम टू नियरली 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। मतलब भारत जो है 80,000 स्पीसीज का, प्रजातियों का घर है। इनमें से लगभग 1200 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड मेनी रेप्टाइल, जिसमें से 1200 प्लांट की और कई तरह के रेप्टाइल की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मोर देन 100 नेशनल पार्क। तो 441 से ज़्यादा, 441 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में, और 100 से ज़्यादा करीब नेशनल पार्क हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1950 इन द स्टेट ऑफ केरला। तो जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1950 में केरला में स्थापित किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। तो सभी पुराने सेंचुरियों में से एक है हमारा पेरियार। कार्बेट नेशनल पार्क है,
जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ है उत्तराखंड में 1936 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। एट द प्रेजेंट देयर आर 39 टाइगर्स रिजर्व इन इंडिया, मेनली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय क्षेत्र। तो 39 टाइगर रिजर्व भी बनाए गए हैं। आइए समझते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। डिड यू नो में जो लिखा हुआ है, अ नेशनल पार्क इज अ रिजर्व एरिया meant for preserving not only wildlife but also natural vegetation in the natural setting। तो देखिए नेचुरल पार्क ऐसा सुरक्षित एरिया है जिसमें केवल जंगल को ही नहीं, वहाँ के वनस्पतियों को बचाने के लिए बनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए रिजर्व एरिया मेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं उनको क्यों बनाया जाता है? वो जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ने से आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इजी है। पूछा गया है सुंदरबन में कौन सा फॉरेस्ट, सुंदरबन में किस तरह का फॉरेस्ट है, टाइडल भर देंगे आप। विच ट्री इज़ नॉट फाउंड इन डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ नहीं पाया जाता? देखिए इबोनी होगा इसका आंसर, क्योंकि इबोनी जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। विच एनिमल इज फाउंड इन द डिजर्ट, इसका आंसर आपको पता है कैमल में है। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर देयर इन इंडिया? 441 मैंने अभी पढ़ाया। द ट्री फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसका क्या नाम है? सुंदरी। तो आपका आंसर क्लियर हो गया।